ओके, तो अब देखिए कि ये वाले जो शब्द है, ये भी हमारी लाइफ में डेली, हम डेली रूटीन में इनको इतना बोलते हैं, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, यही जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारे वो शब्द हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ पूछते हैं। तो आइए देखते हैं इनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। पहला है क्या। क्या तुम करते हो, क्या तुम जाओगे, वो ही वाला क्या। वॉट, इसको हम बोलते हैं वॉट। WHAT, वॉट, क्या। वॉट, वॉट यू विल ईट, तुम क्या खाओगे, वॉट। वाई, WHY। एक और बात है कि इंग्लिश में हम जो ये क्वेश्चन पूछने वाले जो शब्द होते हैं, इनको ज़्यादातर WH वाले शब्द भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सब में ये WH से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये है वाई। वाई मतलब क्यों, क्यों। वाई, वाई हैव यू डन दिस, तुमने ये क्यों किया है, वाई, WHY, क्यों। नेक्स्ट वर्ड है वेयर। वेयर मतलब कहाँ, कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। वेयर मतलब कहाँ। वेन, अब वेन का मतलब होता है कब, कब आओगे, वेन यू विल कम। कब मतलब वेन, WHEN, वेन मतलब कब। नेक्स्ट है कैसे। जब हम पूछते हो ना तुम कैसे हो, हाउ, ये होता है हाउ। इसमें भी WH है, लेकिन ये बस थोड़ा सा आगे पीछे पर है, इसमें WH। हाउ, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, कैसे को बोलेंगे हाउ। कौन, हु, ये है WHO, हु, कौन। हु आर यू, तुम कौन हो, हु, हु मतलब कौन। विच, विच, WHICH, विच, कौन सा। अब ये वाला कौन तो था कि तुम कौन हो, कौन हो में हम यूज करते हैं हु, हु आर यू। लेकिन जब हम विच बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है कौन सा, मतलब इनमें से बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं, तो इनमें से कौन सा आप यूज करना चाहते हो, वही वाला कौन सा, उसको बोलेंगे विच। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको सेलेक्ट करना है तुम्हें कौन सा चाहिए, वो वाला, तब हम बोलेंगे विच, तो इसलिए यूज होएगा। और यहाँ पर कौन का मतलब होता है कौन, कौन हो, विच, कौन सा। हुज, अब ये होता है WHOSE, किसका। किसका मतलब ये चीज किसकी है या किसका है, तब हम यूज करेंगे हुज। हुज, इसको बोलेंगे हुज। हुम, इनका साउंड हु का आएगा, हुम। हुम मतलब किसे या किसको, किसको दिया तुमने, हुम डू यू गिव। हुम मतलब होता है किसे या फिर किसको, किसको जाना है, किसको आना है, तब हम यूज करते हैं हुम। WHOM, हुम, किसे, किसको। अब होता है दिस। दिस मतलब जो चीज मेरे पास में पड़ी है, उसे मैं यूज करना चाहूंगी तो मैं बोलूंगी दिस। दिस इज माई बोर्ड, ये मेरा बोर्ड है, तो ये हो गया दिस, मतलब जो मेरे पास में ये है, ये है। तो ये होता है THIS, दिस। और बहुत दूर कोई चीज पड़ी है और उसको मैं बताऊंगी कि वो चीज है, तो उसको हम बोलेंगे दैट। THAT, दैट मतलब वह, जो दूर पड़ा है वह, दैट। दैट इज माई चेयर, वो मेरी चेयर है, वह मेरी चेयर है, दैट। अब दिस तो हम जब यूज करते हैं जब किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, हम एक वचन, तब हम बोलते हैं दिस। लेकिन वो ही अगर बहुवचन में बदल जाए, बहुत सारे सामान मेरे पास है, तो उसको मैं बोलूंगी दीज। दिस को हम कन्वर्ट कर देंगे दीज में, THESE, दीज। दीज मतलब ये है बहुत सारी चीजें। दीज आर माई पेंसिल्स, ये मेरी पेंसिल्स है, ये सारी पेंसिल्स मेरी है। दीज मतलब बहुत सारी, तो ये हो गई ये। अब आते हैं हम दोज। दैट जो था वो एक वचन के लिए यूज हुआ था, सिंगुलर, और दोज जो होता है वो
बहुत सारी चीज़ें, बहुवचन के लिए यूज़ होता है, तो वो होता है THOSE, वे सारे क्या कुछ भी बोल सकते हैं, वे सारे कपड़े मेरे हैं, ठीक है, वो सारा सामान मेरा है, तो दोज क्लोथ्स आर माइन, वो सारे कपड़े मेरे हैं, वे, ठीक है, वे। दीज, ये, दोज का मतलब होता है वे। अब आता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, मैनी तब हम, इसका मतलब होता है अनेक, अनेक और मैनी का तब भी यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जो एक है या दो तीन ऐसे बोल सकते हैं, उस टाइम हम यूज़ करते हैं मैनी। मैनी मतलब अनेक। मोर, मोर का मतलब होता है अधिक, मतलब अधिक है, ये मेरे पास, आई हैव मोर, मेरे पास है बहुत सारा, अधिक। कभी कभी मोर कंपैरिजन के लिए भी यूज़ होता है, मोर इंटेलिजेंट लाइक दैट। तो ये हम आपको आने वाली क्लासेस में बताएंगे कि कंपैरिजन में कैसे इनका यूज़ होता है। मैनी का मतलब होता है अनेक, मोर का मतलब होता है अधिक, अधिक मतलब ज़्यादा। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट क्या, वाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे, हु कौन, विच कौन सा, हुज किसका, whom, whom मतलब किसे, किसको, this यह, that वह, these ये, those वे, वे, many अनेक, more अधिक। तो आज हमने सीखा कि कैसे हमारी डेली जो रूटीन में थे हम छोटे वर्ड्स मतलब सिंगल वर्ड्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दो शब्दों से बनने वाला बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस आपको सिखाएंगे। ओके, सो अब देखेंगे हम कि हमारे और डेली यूज़ होने वाले कुछ और जो वर्ड्स हैं वो कौन से होते हैं। अब डेली अगर आप किसी से मिल रहे हैं, कोई आपके घर आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, नमस्ते। हम सबसे पहला वर्ड ही यूज़ करते हैं, वो होता है नमस्ते। तो अब इस नमस्ते को अगर इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में से हम बोलेंगे हेलो, जैसे ही हम फ़ोन उठाकर बोलते हैं ना हेलो, वैसे ही वाला हेलो, HELLO, हेलो। नमस्ते को ही इंग्लिश में हेलो बोला जाता है। अब आएगा कि अब हम मिल लिए, बातचीत हो गई, सब हो गया, अब अगर हम जा रहे हैं, हम बोलते हैं अलविदा, ठीक है हम कल मिलेंगे, अलविदा। तो उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे गुड बाय। कुछ लोग सिर्फ बाय बोलते हैं, BYE बाय, लेकिन उसके आगे अगर गुड लगाते तो और भी अच्छा लगता है। गुड बाय मतलब अलविदा, कल फिर से मिलेंगे, गुड बाय, इसे बोलते हैं हम हिंदी में अलविदा। अब बहुत ही कॉमन सा वर्ड जो हर कोई यूज़ करता है वो होता है थैंक यू। थैंक यू, कोई भी चीज़ आपने ली दी उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू को मतलब होता है हिंदी में धन्यवाद, जो हम डेली यूज़ करते हैं, थैंक यू। और नेक्स्ट डेली यूज़ होने वाला वर्ड होता है सॉरी। माफ़ी दीजिए, मुझसे गलती हो गई, खेद हो गई, क्षमा मांगते हैं अगर हम किसी से, तो उसके लिए हम बोलते हैं सॉरी, SORRY, सॉरी, इसको बोलेंगे सॉरी। और इसे बोलेंगे थैंक, थैंक अलग से बोला जाता है, और यू का मतलब तो वैसे भी हमने अभी देखा था कि तुम्हारा होता है, तो थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया। अब आता है बहुत नॉर्मल से हाँ और नहीं, ये दोनों शब्द हम डेली बोलते हैं। आपको कुछ चाहिए, हाँ, आपको कुछ चाहिए, नहीं, तो वो उन्हें क्या बोलते हैं, हाँ को बोलेंगे यस। जब भी आपसे कोई पूछे कि मुझे ये चाहिए तो आपको बोलना हो हाँ, तो आप उसकी जगह सिर्फ यस बोल सकते हैं, यस। और अगर नहीं चाहिए तो आप बोलेंगे नो। यस का मतलब होता है हाँ, और नहीं का मतलब होता है नो। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज प्लीज़। प्लीज़, प्लीज़ भी हम डेली में यूज़ करते हैं मोस्टली, बट कहीं कहीं पर इसका यूज़ हम नहीं भी करते, बिना प्लीज़ के हम अपना सेंटेंस बोल लेते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है कृपा। क के नीचे जब र आता है, क्र प या, कृपया, प्लीज़, प्लीज़।
फिर नेक्स्ट वर्ड है हेल्प, जो हम डेली में यूज़ करते हैं इसको भी, हेल्प मतलब मदद, मदद करना। किसी की भी मदद करना है तो उसको हम जब इंग्लिश में बोलेंगे तो होगा HELP, हेल्प, हेल्प। अब आज, ये है आज मतलब जो अभी का दिन है, उसे हम बोलते हैं टुडे, TODAY, टुडे। टू और डे दो में स्प्लिट करके बोलेंगे तो इजीली बोला जाएगा टुडे, टुडे मतलब आज। अब है ये कल, जो आएगा कल, वो वाला टुमारो, टुमारो, टुमारो मतलब कल, जो आएगा वो वाला कल। अब ये है यस्टरडे। जब हम कोई बड़ा वर्ड आता है और उसको टुकड़ों में तोड़ कर बोलते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, उसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। जैसे अब ये है यस्टरडे, फिर हम इसको साथ में बोलेंगे यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, जो ऑलरेडी जा चुका है वो वाला कल, उसको हम बोलते हैं यस्टरडे। और जो आने वाला कल है वो होगा टुमारो, आने वाला कल। और यस्टरडे का मतलब जो ऑलरेडी कल जा चुका है वो वाला। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वेलकम, वेलकम, WEL से बना वेल, COME, कम, वेलकम। अब वेलकम का मतलब होता है स्वागत। कोई आपके घर में आया तो पहले आपने उसे बोला नमस्ते, फिर सेकंड वर्ड हम यूज़ करेंगे आपका स्वागत है, तो वही स्वागत का मतलब होता है वेलकम, वेलकम। अब कुछ लोग सोचेंगे कि जब कोई थैंक यू बोलता है तो थैंक यू बोलने के बाद भी हम बोलते हैं वेलकम, ठीक है, तो वो इसीलिए बोलते हैं कि थैंक यू आपने हमें, मतलब हमने आपका कुछ काम किया, उसने थैंक यू बोला तो हमने उसको बोला ओके, इट्स ओके, आपका थैंक यू हम स्वीकार करते हैं, वेलकम। अगेन, अगेन, अब अगेन होता है फिर से, मुझे फिर से जाना है, आई हैव टू गो अगेन, अगेन। अब मैंने बोल दिया ये AGAIN, अगेन, अगेन, फिर से। अब है कम, कम, COME, कम, आइए, कम मतलब आइए, GO, गो, गो का मतलब है जाना, जाइए। कम का मतलब है आइए, अगर कोई आता है तो उसको बोलते हैं कम, और अगर कोई जाता है या जाना है उसको बोलेंगे हम गो। जाइए का मतलब होगा गो। देखते हैं हम वापस क्या पढ़ा हमने। हेलो, नमस्ते, हेलो का मतलब नमस्ते, एंड गुड बाय, अलविदा। थैंक यू, धन्यवाद। सॉरी, माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए या खेद। यस, हाँ, नो, नहीं। प्लीज़, कृपया। हेल्प, मदद। टुडे, आज। टुमारो, जो आएगा वो वाला कल। यस्टरडे, बीता हुआ कल। वेलकम, स्वागत। अगेन, फिर से। कम, आइए। गो, जाइए।